ये वर्क बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक ये कह रहा है, ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन his head 1.5 मीटर above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. मान लो कोई व्यक्ति है, उसने एक लगेज उठाए हुए है 15 किलो का, और उसको कितना डिस्प्लेस कर दिया उसने 1.5 मीटर। उसने उस लगेज पे कितना वर्क किया है, ये वो निकालते हैं। अब हमें पता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो वह उसको उठा रहा है लगेज को, तो वहां फोर्स कौन सा काम कर रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, या यूं कह लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास कितना है, यहाँ इसका मास दे रखा है 15 kg, और g की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम ये क्या है, अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कैलकुलेशन के लिए इसको 10 ले लेते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5 मीटर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा 225 न्यूटन मीटर, या यूं कहें 225 जूल। इतने जूल उसने क्या किया है, काम किया है, वर्क किया है। हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी है। यह इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है, एनर्जी है। तो एक तरह से ये भी क्या है, वर्क करने की कैपेबिलिटी। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल, वही जो वर्क की थी। वर्क की यूनिट क्या थी, जूल या न्यूटन मीटर। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल। यह भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो एनर्जी जो है कई तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड सो ऑन। बहुत तरह की एनर्जी होती है, लेकिन इस क्लास में हम दो ही तरह के एनर्जी को पढ़ेंगे, एक हमारी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो फर्स्ट आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होती है, या यूं कह ले कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसको के ई से सपोज करो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उसमें ज्यादा होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेलोसिटी के। ऑब्जेक्ट विद हायर वेलोसिटी हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। आइए इस
ये जो फॉर्मूला है इसका काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, इसको डिराइव करते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने जिसका मास क्या है m, इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो यह मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेता है ये s, या यूं करें s डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है u, यहां से यहां तक जाने में कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है v। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने मोशन वाले चैप्टर में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, यहां से s निकाल लेते हैं। s क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। और अभी अभी हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है। वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां इसकी जगह क्या लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां से फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू रख देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल हो गया तो W किसके इक्वल आ गया m। अब यहां देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली थी हमने 0। यहां से मूव करना शुरू किया ना, तो मूव करने से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो u यहां क्या हो जाएगा 0 m वी स्क्वायर बाई 2। और वर्क ही क्या है एनर्जी है, ये यूं कह सकते हैं वर्क की जगह क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल आ गई हाफ m v स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, क्या है हाफ m v स्क्वायर। आइए काइनेटिक एनर्जी बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, 1500 किलोग्राम उसका मास दिया गया है। अब देखो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ m v स्क्वायर। इसमें क्या है जब हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेके चल रहे थे। अगर यह ऑब्जेक्ट इसको यहां से यहां तक मूव करवाते हैं तो यहां अगर वेलोसिटी u थी यहां वेलोसिटी v थी, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 लेके चल रहे थे। लेकिन इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, इसमें अगर 0 होती तो सीधा आ जाता, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी दी होती, मास दिया होता तो काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन अब ये क्या कर रहा है यह जो कार है इनिशियली 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और कितनी स्पीड बढ़ जाती है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस वेलोसिटी को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर करने में कितना वर्क डन हुआ है वह हमें निकालना है। अब देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 31 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 आवर में 3600 सेकंड। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। यह क्या आ जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालें
इसको सपोज के ई आई से डिनोट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं इसकी 1/2। मास कितना है 1500 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 25/3 मीटर पर सेकंड। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगी कुछ 156,250/3 जूल कह लें या न्यूटन मीटर कह लें। इसी तरह इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें मीटर पर सेकंड में, 60 इंटू 1000 बाई यह आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकंड। अब जैसे इनिशियल वेलोसिटी निकाली थी उसी तरह हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, उसी तरह हम इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी कितनी है इसकी 50/3 मीटर पर सेकंड। तो इसको सोल्व करेंगे, यह आ जाएगी 0 जूल। अब अगर हमें क्या निकालना है वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होगा चेंज इन एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी कितनी आई है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई 3। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगी इसकी एनर्जी, ये आ जाएगी 156,250 जूल। ये क्या आ जाएगा इसका वर्क डन। और किसमें जब उस कार की स्पीड हम 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं, तो उसमें कितना वर्क डन होगा 156,250 जूल। अगली टाइप ऑफ एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो उसकी पोजीशन के कारण, नाम से जाहिर है पोटेंशियल या पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सपोज हम किसी स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो उस पर जब उस पर एनर्जी लगा रहे हैं खींच रहे हैं, तो यह एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको खींचेंगे तो यह अपनी पोजीशन रिगेन कर लेता है। इसी तरह अगर किसी रबर बैंड को हम खींच रहे हैं तो वह अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है, वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यह एनर्जी कहाँ से आती है, हम उसको खींच रहे हैं, हम कुछ ना कुछ एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो यह एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी किसके फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसके कारण वह अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है। इसी तरह आपने खिलौनों की गाड़ी देखी होगी, उसमें हम की से रोटेट करके यूं कहते हैं चाबी भर दी उसमें, तो वह जो हम वर्क डन कर रहे हैं या जो एनर्जी दे रहे हैं उसमें वह स्टोर हो जाती है किसकी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको यहां से यहां लेके जा रहे हैं हम, कितनी हाइट पे h हाइट पे। तो यहां h हाइट पे क्या होगी इसकी ये पोजीशन है। अब इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो
अब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स भी लगा रहे होंगे और इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या की जगह क्या ले लेंगे हम, इसकी हाइट, जितनी हाइट पे हम उस ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं, h। अब यहां जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, m इंटू जी इंटू हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब इस तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की कई फॉर्म होती है, आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यह जो एनर्जी है इसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। अब अलग अलग इस ऑब्जेक्ट की जिसका मास m है, इसकी जो एनर्जी, मान लो इसको इतनी हाइट पर लेके गए, इस हाइट पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इससे अलग होगी क्योंकि इसकी हाइट जो है या कह लें इसकी पोजीशन इससे अलग है। तो अलग अलग पोजीशन से इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कह रहा है कि एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, जो बॉल फेंकता है तो क्या करता है, उस पर वर्क करता है या एनर्जी लगाता है या यूँ कह लें फोर्स लगाता है, मस्कुलर फोर्स लगाता है। तो यह भी क्या एक एनर्जी है। और वह जब उसको फेंकता है तो वह मोशन में आ जाती है। तो जो मस्कुलर जो एनर्जी थी जो उस पर लगा रहा था, वर्क डन कर रहा था, तो वह किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब इसको समझने के लिए सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वह फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि ऊपर से यहां से गिरना शुरू करता है, वह नीचे गिर रहा है। अब यहां क्या है, इसमें जब वो किसी हाइट पे है तो उसमें क्या है, पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ वह क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ V क्या है, जीरो है। यहाँ इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ठीक है। अब जैसे ये गिरना शुरू करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और हाइट डिक्रीज करेगी। जब v इंक्रीज करेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू करेगी। जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू कर देगी। अब यहाँ जो है इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। जब यह नीचे आ जाएगी यानी कि ऑलमोस्ट जीरो हाइट पे आ जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ इसकी जो यूँ कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो उनका जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही है लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला टॉपिक हमारा पावर। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पर यूनिट टाइम हम कितना काम कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे,
पावर, पावर की यूनिट होती है वोट। एक फिजिसिस्ट था जेम्स वोट, उसके नाम पे ही इसकी यूनिट को दिया गया है। इससे बड़ी यूनिट होती है किलोवाट। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? 1000 वोट के या 1000 जूल पर सेकंड के। और इसकी एक ये जो यूनिट होती है वोट किलोवाट, ये बहुत छोटी होती हैं। कमर्शियल यूज में हम इसकी और बड़ी यूनिट यूज करते हैं, वह होती है किलोवाट आवर। जो हम घरों में बिजली यूज करते हैं, फैक्ट्री में बिजली यूज करते हैं, उसको किस में मेजर करते हैं? किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। यानी कि जब मीटर रीडिंग लेते हैं उसमें कहते हैं कि इतनी यूनिट बिजली कंज्यूम हुई है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हुई है उसका मतलब क्या है? कितना वर्क हुआ है? 1 किलोवाट आवर एनर्जी उसमें लगी है।